हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम रागा के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो ठीक है गाइज, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज का जो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 2012 के जो क्वेश्चंस आपके आए थे उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज ये लास्ट होगा, उसके बाद हम जो आपका लेटेस्ट पैटर्न 2019 में जो आएगा उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इसको जरूर से ध्यान से करिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा गाइस कि हमारा जो वाई ग्रुप का स्पेशली मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन है, उसने अभी 20,000 डाउनलोड कंप्लीट कर लिए हैं और 20,000 से ज़्यादा लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो आप भी पीछे मत रहिए, उसे डाउनलोड करिए और यूज कीजिए। 10 फ्री मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के थे वो। अभी आप उसको जरूर से अटेम्प्ट करिए। आगे भी आपके जो नए क्वेश्चन होंगे उसके लिए भी नया एप्लीकेशन या उसी में अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप उसको जरूर से अटेम्प्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि आपको बोला गया है यदि प्लस को माइनस, यानी कि प्लस का मतलब वो माइनस बोलता है, माइनस को प्लस बोला जाता है, डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला जाता है और मल्टीप्लाई को डिवाइड बोला जाता है। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसको यहाँ पे साइन को चेंज करके सोल्व करना है। यानी कि माइनस की जगह प्लस कर देना है, प्लस की जगह पे माइनस करना है, डिवाइड की जगह पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर देना है। ये सारे साइन चेंज करने के बाद इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम डिवाइड सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 का भाग दिया जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद मल्टीप्लाई 36 इंटू 2 आपको सोल्व करना है, ये हो जाएगा 72। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास में ये क्या हो गया, प्लस माइनस था तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे 326 प्लस 40 करना है, उसके बाद माइनस में आपको 72 कर देना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 294। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो आगे मुझे करके बताने की जरूरत नहीं है। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप इतना तो जानते ही होंगे। आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। इसको सोच समझ के करने की जरूरत है। इसको आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। देखिए आपको बताता हूँ कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1/3 था, इसको मैंने क्या किया कि 3/5 बना दिया। तो इसी प्रकार जो है मैं 1/5 को कितना बनाऊं, तो 1/3 को 3/5 करने के लिए क्या किया गया, यानी कि 1/3 को मैं मान लेता हूँ कि इसने x से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 3/5 बन गया। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इस 3 को सिर्फ इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास हो जाएगा 9/5 और ये x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप क्या करें कि संख्या को अगर 9/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3/5 बन जाती है, 1/3 को करें तो। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/5 को 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो गया 9/25। इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन इस तरह से भी आपको सोचना होगा। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके पास में है कि एक व्यक्ति है, पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलकर दायां मुड़ता है, यानी कि राइट टर्न लेता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्शन बना लेना है। डायरेक्शन बनाने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। ये आपको बोल रहा है कि ईस्ट दिशा में वो जाता है और आपके पास में क्या करता है, ईस्ट में जाने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वो राइट टर्न लेता है, मतलब इस तरफ घूमता है और यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है। अब बोलता है कि उसका प्रारंभिक स्थान से ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए एक आपके पास ट्रिपलेट बन रहा है। आपको पता है कि ये 12 है, ये 90 बन रहा है आपके पास में, और ये 5 है आपके पास में। तो 12 5, तो ये आपके पास में जो आंसर आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 13 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा 13, यानी कि इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया कि किसी कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की जो संख्या है उसका रेशियो दिया गया है 4:5 और कक्षा में आपको बोला गया है कि कुल 45 बच्चे हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट 45 हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी अधिक है, जो लड़कों से लड़कियों की संख्या, यानी कि गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, ये आपको एग्जैक्ट डाटा बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स, इनका रेशियो दिया गया है 4:4। ठीक है, अगर रेशियो को मैं ऐड करता हूँ तो 9 होता है अपने हिसाब से, मतलब कि इस रेशियो के हिसाब से 9 लड़के या लड़कियां टोटल मिला के होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि 9 नहीं है, ये 45 है। तो रिलेशन कितने का आ गया, 5 का आ गया। ठीक है, अब ये 5 का रिलेशन आपके पास आ गया, तो अब आपको बोल रहा है कि लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है। अब अपने हिसाब से देखिए, लड़कियों की संख्या 5 है और लड़कों की संख्या 4 है, यानी कि 1 अधिक है।
लेकिन इसके हिसाब से रिलेशन कितना आया 5 का, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आंसर आ जाता है और ये आपके पास में इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक तरीका ये भी हो सकता था आप इसको 5 से पहले 25 बनाए, फिर इसको 20 बनाए, फिर डिफरेंस निकाले। इससे अच्छा इसका एक डिफरेंस मिल रहा है, इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। जो आपसे पूछ रहा है उसी को वहीं पे मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो यहाँ पे दिया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट से दिया गया है। यहाँ पे 6,000 रुपये का आपको 6 वर्ष में 10% की ब्याज दर से आपको साधारण ब्याज बता रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए PRT/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम बाई 100। ये आपके पास में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब देखो 6,000 आपको पास में दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है 6 वर्ष का और इसको रेट दिया गया है 10% की दर से, इंटू 100 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 3600। और इसे सिंपल तरीके से आपको इस आंसर को निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे अधिक समुद्री तट है? तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए। गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा लगती है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसकी जो लंबाई है वो है आपके पास में 1915 किलोमीटर। यह भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि 1915 किलोमीटर है। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है 1037 किलोमीटर है, ठीक है, AP मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की है 864 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, इन 3 की ध्यान रख लीजिए, इतना आपके लिए काफी रहेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एज से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गलती मत करना बिल्कुल भी। बोल रहा है आपको कि 15 वर्ष पूर्व जो है राम और श्याम की जो औसत आयु थी वो 35 थी। देखिए राम और श्याम 15 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से 15 वर्ष पूर्व अगर मैं कर दूं, ये मान लेता हूँ मैं प्रेजेंट है, तो इससे 15 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु 35 थी। अब बोलता है इससे 15 वर्ष बाद, यानी कि आज से 15 वर्ष बाद में उनकी उम्र का औसत कितना होगा। अब देखो टोटल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ है 30 ईयर का, तो ये मत कर देना कि इसमें सिर्फ 15 ईयर आप ऐड कर दो। तो 35 है, एवरेज में कोई भी संख्या है दोनों में समान रूप से बढ़ रही है, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं एवरेज में। तो एवरेज है 35 प्लस 30 आपको कर देना है, ये 65 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास में ए आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एवरेज फिर से बता देता हूँ कि जैसे कोई भी राशि है आपके पास में 1, 2, 3 और 4 कोई संख्या है आपके पास में, इनका आपने एवरेज निकाला। अगर सभी संख्याओं में समान संख्या जोड़ देते हैं तो उसका एवरेज में भी बस आपको उतनी ही संख्या जोड़नी होती है। तो क्योंकि दोनों की उम्र है वो बढ़ती जाएगी, जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है पहले वाले की, वैसे सेम उतने ही दिन उसकी बढ़ रही है, तो दोनों में क्या करना होगा, औसत में भी हम उतनी ही एज ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे समझने की जरूरत थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि एक पंक्ति है, उसमें मोहन बाएं से 5वां स्थान है, यानी कि लेफ्ट से जो मोहन की पोजीशन है, मोहन में मान लेता हूँ M, उसकी पोजीशन है 5th प्लेस पे। उसके बाद बोलता है कि दाएं स्थान से, दाएं से राम की जो पोजीशन है वो है 8वीं, तो 8th पोजीशन पे है राम, और वो कौन सी साइड से है, राइट साइड से है। यदि वो अपना स्थान बदल देता है, यानी कि क्या करता है कि राम तो यहाँ से मोहन की जगह पे चला जाता है, मोहन राम की जगह पे आ जाता है, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मोहन जो है यहाँ पे 13वें स्थान पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन है उसकी 13th प्लेस पे आ जाता है। तो अब बोलता है कि राम की स्थिति दाएं से क्या होगी, ठीक है। तो राम की स्थिति आपको बतानी है दाएं से क्या होगी यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे राम कहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया। अब टोटल पहले तो निकालते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 है प्लस 8 यहाँ से यहाँ तक उल्टाते टाइम है, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन के 2 नंबर आ रहे हैं, एक 13 और एक 8। तो यहाँ पे ओवरलैप करने की वजह से 2 स्टूडेंट की एक जगह पे काउंट हो रही थी, एक तो माइनस करना पड़ेगा आपको -1। तो 13 8 - 1 यहीं पे कर लेते हैं, 7 हो गया, 13 + 7 20, यानी कि टोटल जो पंक्ति में स्टूडेंट है वो 20 है। अब देखो यहाँ से इसकी 5th पोजीशन है लेफ्ट से, तो राम की राइट से पोजीशन पूछ रहा है, तो राम की राइट से पोजीशन निकालेंगे तो इसमें पहले आपको -5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो ये की है लेफ्ट साइड के, तो यहाँ पे आपने निकाला 15। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिएगा 20 से उल्टा काउंट करते आएंगे, जैसे 20, 19, 18, 17 और 16, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 16वीं पोजीशन आती है, तो इसमें +1 करेंगे तो 16th पोजीशन पे आपका हो जाएगा राइट से। राम की जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, 16वीं पोजीशन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से, क्योंकि उल्टा काउंट करते आ रहे हैं हम, तो उल्टा काउंट करते देखिएगा 5वीं पोजीशन पे 16 नंबर आता है, तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बोला है कि एफ को हम 6 लिखते हैं, जॉय को 50 लिखते हैं, तो ऑब्जर्व को क्या लिखेंगे। देखिए
यहाँ पे एफ का जो पोजीशन होता है अल्फाबेट सीरीज में वो 6 प्लेस पे आता है, तो बिल्कुल सही है। जे का जो पोजीशन आता है वो हमें पता है 10वें पोजीशन पे आता है। ओ का जो पोजीशन आता है 15 पे आता है और वाई 25 पे आता है। तो अब इस सभी को मिला के ये 50 बनाया है, तो हमें देखते हैं कि इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये सारे के सारे 50 ही बनते हैं आपके पास। इसी प्रकार कुछ ना कुछ इसमें होगा, और इसको भी देखें तो ये 6 पे ही आता है एफ जो है। अब ओ को आप 15 लिख सकते हैं, आपको पता ही है 15 पे आता है। बी होता है 2 पे आता है। एस जो है 19 पे आता है। ई 5 पे आता है। आर जो है आपके पास 18 पे आता है। वी आपका 22 पे आता है और ई 5 पे आता है। इन सभी को टोटल करेंगे 86 आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि श्रृंखला में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, इनकी एक अल्फाबेटिक की सीरीज चल रही है, इसमें क्या आएगा आगे आपको बताना है। देखो डी से आपके पास जी हुआ, डी जो है 4 पे आता है। उसके बाद में जी हुआ, यानी कि आपके पास में +3 हो गया क्योंकि जी जो है 7 पे आता है, ठीक है। और उसके बाद में जे देखिए आपके पास में के आया, जी से के, तो यहाँ पे के आने के लिए के 11 पे आता है, तो 7 + 4 कर दें तो 11 आ गया। अब 11 से देखिए एन आया, एन पे 13 पे आता है, तो +3 आपने किया तो 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में सॉरी यहाँ पे n जो है 14 पे आता है, तो यहाँ पे +3 हुआ, n 14 पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास में यानी कि एक बार +3 हो रहा है, एक बार +4 फिर +3, अब n 14 पे आ गया, +4 किया, r 18 पे आता है। तो ये आपके पास में इस तरह से चल रहा है। +3 होना चाहिए, तो 18 + 3 आपके पास में होगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो u आना चाहिए। अब देखिए u 2 ऑप्शन में आपके पास में है। इसके बाद दूसरी को देखिए 6 पे आता है, 6 + 4 किया 10 आ गया, यानी कि j पे आ गया। j से m आया, m जो है 13 पे आता है, +3 किया यानी कि +3, यानी कि अब उल्टा चल रहा है इसमें। अब देखिए इससे +3 किया आपने, m 13 पे आ गया, ये 17 पे आता है, क्यों, यानी कि +4 हुआ, तो यहाँ पे +3 हुआ है, अब +4 करना है, तो +4 मतलब 24, t 20 पे आता है, 20 + 4 24। अब 24 पे आपका x आता है, तो x आता है, तो ux आपके पास में आंसर होगा और b इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं आसानी से। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आप देखिए कि इस श्रृंखला में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। अब न्यूमेरिकल सीरीज आपके पास में है, तो देखो सबसे पहले हमें देखना है कि ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रही है। 1 3 7 13 21, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे आपके पास नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये डिफरेंस ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अब आप देखेंगे तो इसके बीच में 2 का अंतर है। 1 से 3 जाने के लिए हमें +2 करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए तो 4 का अंतर है, 3 + 4 7 हो गया, 7। उसके बाद में देखिए 7 + 6 कर दें तो आपके पास 13 हो जाता है, यानी कि 2 4 6। अब देखिए 13 + 8 कर दें आप यहाँ पे तो 21 हो जाता है। उसके बाद में देखिए तो अब 10 करना होगा, यानी कि 2 का अंतर पे यहाँ पे संख्या अंतराल बढ़ता जा रहा है, तो 21 + 10 31, यानी कि 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास में इस सीरीज में आपको समझने की जरूरत है। इसमें बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखो 17 12 7 2 7 12 17, यानी कि ये उल्टा रिपीट होता जा रहा है। देखिए 2 के बाद में आप देखेंगे कि 2 के बाद ये 7 है, ये 7 इस तरफ आ गया, यानी कि ये वाला यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे 12, यानी कि उल्टा लिखते जा रहा है इसको, यहाँ पे एक खत्म होने के बाद में, तो 12 के बाद में यहाँ पे बचा क्या 17, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 17। यानी कि देखिए कैसे बनाया इसने, पहले लिखा 17 12 7 2, जैसे ही 2 लिखा उसके बाद इसने ये पीछे वाले रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, 7 12 17, फिर उसके बाद में ये 2 लिखेगा, फिर उसके बाद फिर से रिपीट करेगा। तो ऐसे सीरीज चल रही है, इस प्रकार से बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस से है कि 35 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखो। आपको बोल रहा है कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर किसके है 25 वस्तुओं के एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपने रेशियो मिल गया है सीपी और एसपी का, तो आप लिख सकते हैं कि सीपी बटा एसपी, इन दोनों को ट्रांसफर कर लीजिए इस साइड। उसके बाद इसको लिखेंगे इक्वल टू 25 बटा 35, इसको काट लीजिए तो रेशियो आपको मिल जाएगा 5:7 5 से काटने के बाद, यानी कि आपको सीपी और एसपी का रेशियो क्या मिल गया, सीपी 5 है एसपी 7 है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आपके पास में क्या होता है एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2, उसके बाद सीपी कितना है 5 × 100। अब देखिए हमें परसेंटेज मान चाहिए, इसके लिए एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ रेशियो मान की जरूरत होती है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। 5 से काट दीजिए 20, उसके बाद 20 × 2 यानी कि 40% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपके पास में है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको एक दिन एक चार्ट भी बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य से पृथ्वी की जो पोजीशन होती है उस किस प्रकार से होती है। सूर्य के बाद में आता है बुध ग्रह, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह एक तो होता है पृथ्वी के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होती है पृथ्वी, और उसके बाद में मंगल ग्रह होता है इसके राइट साइड में। उसी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र और मंगल इसका जो है आंसर आपके पास में हो जाएगा, और ये सी ऑप्शन में आपको मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसको सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इसके साथ में देखिए राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर सीवी रमन को भी यहाँ पे दिया गया था, वो 1954 में दिया गया था, तीनों को एक ही साथ में मिला था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी के आधार पे 1947 में भारत का विभाजन भी किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपसे पूछ लिया गया है कि माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा भारत विभाजन से संबंधित है माउंटबेटन योजना 1947 में। तो ये ध्यान रखने की बहुत अच्छी जरूरत है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे देखिए बेरी बेरी, स्कर्वी, और आपके पास में है क्वासियोरक और रतुंदी। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये विटामिन ए से होता है, बेरी बेरी बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आंखों से संबंधित रोग है रतुंदी, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है। चीफ मार्शल, कमांडर इन चीफ, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल, और ये आपके पास में हो जाएगा वायुसेना प्रमुख बोला जाता है एयर चीफ मार्शल, और ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी कौन है, BS धनोआ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बार बार बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान ही रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि वर्ष 2009 में सरस्वती सम्मान किसे मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑप्शंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुरजीत पात्र। ठीक है, सुरजीत पात्र को मिला था, और ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात करें, मीन कॉम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा एडोल्फ हिटलर। ठीक है, मीन कॉम्स पुस्तक के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर, तो ये इसका सी आंसर सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन आपके पास में है कि क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे क्रिकेट, टेनिस, शतरंज और बिलियर्ड्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिलियर्ड से संबंधित है क्यू शब्द। आगे बात करें 43, संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो देखिए, संविधान के बारे में जब भी बात आती है तो न्यायपालिका यानी कि इसकी बात होती है जुडिशरी की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका जो है संविधान की व्याख्या करती है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने की जरूरत है आपको, वीडियो पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। इसमें डिफरेंट बताना है कि कौन सी फिगर जो है डिफरेंट है। ये इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास में, वो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये आपके पास में जो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये सारी की सारी क्लॉकवाइज हैं। यहाँ पे क्लॉक इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में कि कुछ आकृतियां दी गई हैं, इसमें आपको एक सीरीज चल रही है आकृतियों से, इसको आपको बताना है कि नेक्स्ट आकृति यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए। अभी आंसर फिगर जो है आपको नहीं दिख पाएंगी, वो नेक्स्ट पेज पे है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या बन रहा है कि एक आकृति है आपके पास में, ये देखिए बन रही है आपके पास में। इसके बाद में देखिए ये दूसरी आकृति हुई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी दिशा जो है आकृति की हमेशा बदल रही है। इस टाइप है, इस टाइप है, फिर इस टाइम हो गया, फिर उसके बाद देखिए इस टाइप है। तो अगली में जो हमें आकृति मिलेगी वो इस टाइप की आकृति आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो ध्यान रखने की बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 के बाद में एक नई आकृति जुड़ी, और इसकी आकृति के बाद में यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन बदल गई। अब इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड, ये एरो बनेगा। उसके बाद इसमें कोई तीसरी आकृति जुड़ती हुई दिखेगी, तो ये ऑप्शन ही आपके पास सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं अब।
अब यहाँ पे आप देखिए फिगर आपको यहाँ पे चारों दिख रहे हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? आपको मैंने बताया था कि इसकी जो आकृति है एक तो इस तरफ होगी और ये एरो इस तरफ होगा। इसके बाद में देखिए एक नई आकृति जुड़ेगी, तो तीसरी आकृति इसी में जुड़ रही है, तो इसका जो ए आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करने वाला ऑप्शन ए है, तो सही जवाब भी ए होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन फिगर में दिया गया है। यहाँ पे एक तरह से तो आपको ये आकृति दी गई, उसके बाद ये आकृति बन रही है, तो इस आकृति के बाद में यहाँ पे कौन सी बननी चाहिए? ये तो आपके पास में था क्वेश्चन फिगर, इसका जो आंसर फिगर है वो भी अभी आपके पास में आ जाएगा स्क्रीन पे, और ये आंसर फिगर भी आपको मिल गया है। तो अब इसके बारे में सोचिए कौन सा आंसर इसका हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसका मिरर इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये इसका मिरर इमेज इसमें बन रहा है, ये बन रहा है, ये एक्स्ट्रा आकृति है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिरर इमेज हमें पूरा इसमें मिल गया है, तो इसका भी मिलने चाहिए हमें। तो अगर इसका हमें मिलेगा तो ये इस प्रकार से आकृति आपके पास में बनेगी, और इस प्रकार से जो आकृति है वो आपके पास एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन में मिल रही है, तो ये इसका सही जवाब होगा, बाकी गलत होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है ए स्टार बी, एक संक्रिया दी गई है आपके पास में, इसका मान बताता है कि ए स्टार बी को हम 2a प्लस बी लिखते हैं। तो अगर हम इसकी जगह पे ए स्टार बी की जगह पे ए का मान 5 ले लें और इसका मान 2 ले लें, तो इसके क्या मान होगा? तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू ए की जगह 5 रखना है, प्लस इसकी जगह पे 2 रखना है, तो 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 2 आपके पास में हो गया 14, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए एक्स का 30%, देखिए एक्स का 30% मतलब 3/10 बराबर है 72 के। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से x का मान निकालिए, इसे 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो ये 2 और 4 240 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये दीजिए आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना रखा है वाई ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स, तो वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 240। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है किससे है? तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा भारतोलन से। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो वर्ष 2000 में आपका सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 110 किलोग्राम का जो वजन उठाया था, इसलिए इन्हें कांस्य पदक जीता था। और ये भारत की पहली भारतीय महिला है जो भारोत्तोलन में पदक विजेता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? तो डिफरेंट बताने आपको मगरमच्छ आपको बताया गया, सांप बताया गया, छिपकली और मेंढक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेंढक जो है आपके पास अलग है, बाकी सारे छिपकली सांप हैं एक ही प्रजाति के हैं, इसलिए आपका पास में डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज अभी हमने 50 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज ज्यादा क्वेश्चन जीएस के थे हमारे, तो ये प्रीवियस सेट थे, अभी हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब आपके लेटेस्ट पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आपके आने चाहिए, जैसे 15 आपके आते हैं रीजनिंग के, 8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 7 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उसी पैटर्न पे बेस्ड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, और शेयर करना नहीं भूलना है। इसके साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।